तो हाय एवरीवन, कैसे आप लोग? आई होप के सब ठीक होंगे। तो स्वागत है आपका जीके चैलेंज जोन पर। तो देखिए, आपसे मैंने जो पहले सुबह की वीडियो में कहा था कि आप मुझे अपना स्कोर कार्ड शेयर करना, तो मैं आपके साथ जो है एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ है वो आपके साथ शेयर करूंगा। देखिए, बहुत सारों ने कमेंट किए हैं, लेकिन बहुत कम ही किए हैं, लेकिन मैंने खुद से जो है बाकी एनालाइज किया है क्या हिसाब है, वो उसके रिलेटेड मैं आपको आज पूरी डिटेल में बताऊंगा। इसमें आपको इस लेक्चर में आपको बल्कि इस वीडियो में आपको जो है वो क्या मिलेगा, एक्सपेक्टेड कट ऑफ के रिलेटेड मैं सारा डिटेल में बिल्कुल जीरो से लेकर आखिर तक बताऊंगा। उसके बाद फिजिकल टेस्ट के रिलेटेड आपको इस में बताऊंगा। उसके बाद जो है कैटेगरी वाइज मैंने यहाँ पर पोस्ट कितनी पोस्टें हैं, कैटेगरी वाइज हर कैटेगरी वाले कौन सी कैटेगरी को कितनी पोस्टें, सारी डिटेल में मैंने जो है वो डिस्कस की है। जो 2021 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन था इसका जेकेएसएसबी की तरफ से, उसी को मैं लेकर यहाँ पर आया हूँ, उसके ऊपर डिस्कस किया है, वो आपके साथ शेयर करूँगा। उसके बाद जो है कौन सी कैटेगरी वालों को लिए कितना कट रहेगा, कितना कट जाएगा, लो होगा हाई होगा, वो सारी मैंने यहाँ पर डिटेल में जो है वो आज बनाया है, ताकि आपको किसी भी किस्म का डाउट ना रहे। तो चलिए चलते हैं। पहले नोटिफिकेशन नंबर जो है हमारे पास, एडवर्टाइजमेंट नंबर 3/2021, उसके ऊपर जो है पूरी डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो ये है आपका नोटिफिकेशन। यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट नंबर जो है 3/2021 और 4 डेट जो है 4/6/2021। ये नोटिफिकेशन आपका जो है वाइल्ड लाइफ के रिलेटेड जो है, इसमें क्या यहाँ पर सारी डिटेल में एक्चुअली जो सारी पोस्ट अगर हम बात करें तो वो 503 पोस्ट है, लेकिन अगर वाइल्ड लाइफ गार्ड की बात करें तो वो सिर्फ 108 पोस्ट है। और यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि क्या हिसाब है इसका, और कितने किस कैटेगरी वालों को क्या क्या मिला है। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना कि यहाँ पर जो है ST2 उस टाइम एलिजिबल नहीं थी। ST2 उस टाइम जो है नहीं बनी थी। आई थिंक ये 2023-24 में इसका जो है ST2 बनी है। तो उस टाइम जो है RBA पे, और जो जिनके पास अभी ST2 है उनके पास उस टाइम RBA और PSP यानी कि पहाड़ी स्पीकिंग कोर्स, पहाड़ी स्पीकिंग जो है सर्टिफिकेट जो है उनके पास अवेलेबल होगी, तभी जो है उन्होंने इसके ऊपर अप्लाई किया होगा। उसी के लेवल के ऊपर आपका एग्जाम होने वाला है। यहाँ पर मैं पूरी डिटेल में बता दूंगा कि कौन सी कैटेगरी क्या है। मैं ये नोटिफिकेशन इसका साथ में लाया कि ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। ये एज के रिलेटेड आप तो उसका कुछ काम नहीं है। बाकी बाकी भी हैं जहाँ पर जूनियर असिस्टेंट हर डिपार्टमेंट के लिए हैं। उसके बाद फील्ड इंस्पेक्टर वगैरह के लिए भी हैं। अगर आपने कोई इसमें अगर फॉर्म भरा है तो आप इसके लिए भी तैयारी कर लें। इनका पेपर भी जो है वो जल्द आपको देखने को मिलेगा। हमें जो है देखना है जूनियर वाइल्ड लाइफ गार्ड के रिलेटेड, आपको बताऊंगा मैं क्या क्या है हिसाब है। ये रहा हमारे पास वाइल्ड लाइफ गार्ड। ठीक है, वाइल्ड लाइफ गार्ड के लिए सबसे पहले इन्होंने क्या किया था कि जम्मू डिवीज़न के लिए जो पोस्टें थी वो टोटल 71 पोस्ट जम्मू डिवीज़न, और कश्मीर डिवीज़न की 37 पोस्टें थी। और यहाँ पर क्या किया था कि उस टाइम जब कहा था कि पहले आपका जो होगा फिजिकल टेस्ट होगा, उस बेस के ऊपर यहाँ पर किया गया था मैट्रिक +10+2। अच्छा, ये +2 के ऊपर बेस के ऊपर जो है वो एग्ज़ाम हुआ था। ओके ओके ओके। यहाँ पर उस टाइम कहा था कि फिजिकल आपका होगा, मेल की जो हाइट रहने वाली वो 163 सेंटीमीटर, और जो फीमेल 150 सेंटीमीटर हाइट। फिजिकल फिटनेस वॉक आपने जो है चलना था। मेल जो है वो बाई फुट ऑन फुट के ऊपर जो है 25 किलोमीटर चलना था 4 घंटों में, और फीमेल ने जो है 16 किलोमीटर। फिजिकल फिटनेस सर्टिफिकेट फ्रॉम चीफ मेडिकल ऑफिसर, और जो फिजिकल फिटनेस की सर्टिफिकेट जो है वो CMO से लेनी थी। उस टाइम का ये था। और यहाँ पर साथ में उस टाइम ये दिया था कि दिस सिलेक्शन फॉर द पोस्ट शैल बी ऑब्टेन बेस्ड ऑन मेरिट obtained in written examination only. The candidate shall be qualified for physical test to eligible appear the next day to selection process। अच्छा, तो तब उस टाइम पहले जो था वो फिजिकल के लिए ही था, लेकिन अब जो है पहले एग्जाम लिया गया है। अब देखते हैं कि फिजिकल का क्राइटेरिया क्या रखते हैं, कि फिजिकल जो करेगा वही क्वालिफाई करेगा, या किस लेवल का, अब वो देखना जो इंटरेस्टेड रहेगा। यहाँ पे आपको मैं बता दूं कि वाइल्ड लाइफ जो है क्या क्या इनका जो है कौन सी कैटेगरी कितनी पोस्टें थी। टोटल जो ओपन मेरिट वालों की थी वो जम्मू डिवीज़न में जो है 35 पोस्टें थी, और कश्मीर डिवीज़न में 19। उसके बाद SC 7 जो है वो जम्मू डिवीज़न में, 3 जो है कश्मीर डिवीज़न में। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो है 7 ST की थी, और जम्मू डिवीज़न में, और एक जो है, बल्कि 7 ST की जम्मू डिवीज़न में, एक 4 जो है कश्मीर डिवीज़न में ST की थी। उसके बाद OSC जो है 2 जम्मू डिवीज़न में और कश्मीर में एक। उसके बाद हमारे पास ALC हो गया या IB वालों के लिए हो गए, तो वो भी 3 जम्मू डिवीज़न के लिए, एक जो है श्रीनगर के लिए। RBA के लिए 7 जो है जम्मू डिवीज़न के लिए RB वालों के लिए, और 4 जो है कश्मीर डिवीज़न वालों के लिए RB वालों की सीटें हैं। उसके बाद
PSP जो पहाड़ी स्पीकिंग जिनके पास सर्टिफिकेट है, 3 सीटें उनके लिए जम्मू डिवीज़न में है और 2 सीटें उनके लिए जो है कश्मीर डिवीज़न में है। अब जिन्होंने RBA लगाई थी उनका हिसाब से लग कट जाएगा, जिन्होंने PSP लगाई थी उनका कट लग जाएगा। तो ये ज़्यादा इंटरेस्ट देखने को जो है लगेगा यहाँ पे आपका जो चांस है ना, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने एग्ज़ाम नहीं दिया। मैंने काफ़ी सारों से बात की, मैंने जितने भी जो थे बात मतलब जिनसे मैं मिला हूँ उनसे मैंने एनालाइज किया कि क्या हिसाब रहा। तो उन्होंने कहा कि हमारे जो भी सेंटर हर रूम के जो थे लगभग 24 कैंडिडेट जो है रखे गए थे, लेकिन हर 24 हर रूम में जो है लगभग 5 7 8 10 तक जो है वो स्टूडेंट थे, उससे ऊपर स्टूडेंट नहीं थे। और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट मिले मुझे कि उन्होंने कहा कि हमें पता ही नहीं था, उतनी तैयारी भी नहीं थी, बस पहले दिन पता लगा तो हम आगे चलो दे देते हैं, फॉर्म जो है लगा हुआ था। कुछ तो इस बेस के ऊपर आए हैं कि जो है यहाँ पर क्या होगा कि स्टूडेंट्स कम आएंगे, उनको पता नहीं होगा या किसके पास आईडी नहीं है, ऐसे बिना तैयारी के आए हैं उस जो है वो एडवांटेज आपको मिल सकता है। जो बिना तैयारी के आए हैं या जिनको उतना फोकस नहीं था, बस आके बैठना अपेयर होने के लिए ही आए थे। और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने अपना आईडी और ये पासवर्ड वगैरह भूल चुके थे, मतलब हर तरीके से, और कुछ दूर होने की वजह से नहीं आए। मतलब बहुत, अगर आप ऐसे अप्रोक्सीमेटली हम बात कर लें, अगर 3 लाख या 4 लाख फॉर्म लगा है तो आप, ये एग्जैक्ट डाटा नहीं है, मैं अप्रोक्सीमेटली बता रहा हूँ। तो उसमें अगर हम बात करें तो ये सिर्फ मुझे लगता है 50 या 60 हज़ार अप्रोक्सीमेटली लोगों ने जो है वो दिया होगा एग्ज़ाम। जो कंपटीशन आपका 2 ढाई लाख के साथ था, वो आपके पास जो है 50 60 हज़ार के साथ होगा। ये एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, तो उसके लिए चांस आपके हाई हो जाएंगे। बाकी ये डिटेल में बता दिया है मैंने। जो है टोटल पोस्टें थी 71 कश्मीर डिवीज़न और जम्मू डिवीज़न की, और 37 जो है वो कश्मीर डिवीज़न की थी। ये मैंने इसलिए साथ में लाया है ताकि जो है अच्छे से समझ आ जाए, क्योंकि पता नहीं था ना कि तो उस टाइम लगा था इसे 5 साल हो गए इसको फॉर्म लगे हुए। तो क्या क्राइटेरिया था, क्या था। मुझे काफ़ी सारे बोल रहे थे कि 300 प्लस पोस्टें हैं जो इनकी, फिर कोई बोल रहा था 170 या 80 है, लेकिन नहीं, 108 पोस्टें हैं जो है सिर्फ किसकी, वाइल्ड लाइफ गार्ड की, आपके इसके रिलेटेड। बाकी जो है मैं आपके साथ जो कट बाकी पे जो है वो शेयर करता हूँ। तो देखो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मैथ और रीजनिंग के ऊपर। इन दोनों को मिला के हम बात करें तो 50 क्वेश्चन बनते थे, और जनरल अवेयरनेस के 45 क्वेश्चन थे, इंग्लिश के 25 क्वेश्चन थे। अब सबसे यहाँ पर सवाल ये बनता है, अगर मैथ और रीजनिंग सबसे ज़्यादा स्कोर देने वाली चीज़ अगर हम देखें तो मैथ और रीजनिंग ही होती है एग्ज़ाम में। जिसके मैथ और रीजनिंग के ऊपर पकड़ बनी हुई है अच्छी खासी, तो वो ये क्वेश्चन उसके लिए बिल्कुल ये सोच लो कि एक गिफ्ट के तौर पर मिल जाते हैं उसे। अगर अब थोड़ा सा मैथ का मॉडरेट लेवल था, लेकिन रीजनिंग लगभग कॉमन रीजनिंग थी, वहाँ पर उतना ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं थी। एनालॉजी वगैरह था थोड़ा सा 2 4 क्वेश्चन, उसके ऊपर इतना नहीं किया जा सकता फोकस। वो भी आई थिंक जो जिन्होंने तैयारी अच्छी खासी की होगी उनके लिए तो बिल्कुल ईजी रहा होगा। मैथ में थोड़ा सा था, अगर आप 50 क्वेश्चन में से आप 35 क्वेश्चन लेकर चलते हैं कि 35 क्वेश्चन जो है 35 नंबर जो है लड़कों ने या जो है एस्पिरेंट्स ने जो लिए हैं, या 25 क्वेश्चन 35 क्वेश्चन जो है ठीक किए हैं। उसमें से आप देखोगे 35 में से कितने क्वेश्चन उन्होंने अटेम्प्ट किए थे और गलत किए हैं, उनका कट जो है उनके साथ मैच करेगा। फिलहाल तो अगर मुझे लगता है 35 क्वेश्चन तक जो है मैथ और रीजनिंग में से जो है स्टूडेंट्स ने क्वेश्चन ठीक किए होंगे। उसके बाद जनरल अवेयरनेस क्वेश्चन उतना डिफिकल्ट नहीं था, लेकिन जो पैटर्न था वो इतना हाई था कि आप ये समझ लो कि जो कि देखिए PSC वाले क्वेश्चन जिस लेवल के पूछते हैं, आप यहाँ पर बात कर लो कि अगर 45 क्वेश्चन थे, उनमें से 27 स्टेटमेंट बेस के ऊपर क्वेश्चन थे, स्टेटमेंट और मैच करने के लिए दिए गए थे। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा टाइम कंज्यूमर यहाँ पे होना था, और इसी में ही सबसे ज़्यादा तो स्टूडेंट्स का टाइम लगा। और काफ़ी का कहना है कि ये सबसे ज़्यादा जो टाइम कंज्यूम हुआ वो हमारे जनरल अवेयरनेस में हुआ। तो उससे क्या हुआ कि यहाँ पर स्टेटमेंट बतानी थी कि कौन सी स्टेटमेंट गलत है, कौन सी क्या है, कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, कितनी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो ये सारी मैच करके वो 1 मिनट एक क्वेश्चन के लिए आपको मिलता है। मतलब अगर आप 120 क्वेश्चन के साथ मैच करेंगे तो वहाँ पे जो है टाइम बहुत कम मिला था। तो यहाँ पर भी मैं मानकर चलता हूँ 45 में से 30 क्वेश्चन या 25 से 30 क्वेश्चन जो है इसको मैं मानकर चलता हूँ कि जो है ठीक किए गए थे। उसके बाद इंग्लिश का जो था थोड़ा सा डिफ़िकल्ट, मॉडरेट यहाँ पर मैंने कहा है, लेकिन डिफ़िकल्ट लेवल था, क्योंकि कुछ इंटीनम सिनोनिम वगैरह हो गए, मॉडरेट वगैरह ऐसे कुछ थे। तो वो जो था थोड़ा सा हाई लेवल के थे, तो मैं यहाँ पर मान के चलता हूँ 25 में से 10 से 15 के बीच में जो है आपके जो है ठीक होंगे। तो अब यहाँ पे ये क्या है कि
टोटल अगर हम यहाँ पर मैंने ऐसे अप्रोक्सीमेटली अगर बात की कि यहाँ पर आगे जो लिखा है 38 से 42, ये मैंने एक हाई लेवल के ऊपर जाके सोच कर लिखा है कि चलो इतना हो सकता है। 30 से 35 जो है जनरल अवेयरनेस, और 18 से 21 जो है इंग्लिश, लेकिन 18 से 21 नहीं बल्कि 10 से जो है 15 के बीच में इंग्लिश को क्वेश्चन ठीक होंगे। थोड़े से डिफिकल्ट लेवल था इंग्लिश का, क्योंकि सबसे ज़्यादा टाइम जो कंज्यूम किया था वो जनरल अवेयरनेस ने किया था। यहाँ पर वो स्टूडेंट कामयाब हुए हैं जिन्होंने तैयारी के साथ साथ में टाइम मैनेजमेंट की प्रैक्टिस की होगी, अच्छी खासी प्रैक्टिस की होगी, तभी वो स्टूडेंट्स यहाँ पर कामयाब होंगे पूरे क्वेश्चन अटैम्प्ट करने के। अदरवाइज बहुत ही कम चांसेस हैं जो है कि आप जो है पूरा पेपर इसको जो है अटैम्प्ट कर सकें। हाँ, अगर आपने ऐसे रुके लगा के 20 क्वेश्चन 120 क्वेश्चन कर लिए, वो तो अलग बात है। अब यहाँ पे जो है कैटेगरी के हिसाब से मैंने आपको बताना था कि क्या काटा है। आपको मैंने बता दिया कि कितनी कैटेगरी वालों को कितनी पोस्ट है, वो मैंने पूरा डिटेल आपको बताया है। यहाँ पे देखिए ओपन जो जनरल कैटेगरी ओपन मेरिट वाले हैं वो 80 से 90 उनका 80 से ऊपर कट जाएगा, क्योंकि 35 से 19, 35 जम्मू और 19 जो है श्रीनगर की उनकी सीटें हैं, तो इतना कट मुझे लगता है कि 80 प्लस जाएगा उनका, क्योंकि कैंडिडेट ही बहुत होते हैं। लेकिन कम आ सकता है, ज़रूरी नहीं है कि फिक्स है इतना, लेकिन ये मैं अप्रॉक्सीमेटली बता रहा हूँ। लेकिन जितने स्टूडेंट्स जिन्होंने एग्ज़ाम जो अटैम्प्ट किया है वो बहुत कम थे, उस हिसाब से मुझे लगता है कि ये डाउन आएगा। ये ऐसे में ये ना सोचना कि जिनको 80 प्लस है, इससे कम है तो वो आप जो है उनका नहीं होगा, लेकिन मुझे लगता है कि कम आएगा। ये मैंने एक एक्सट्रीम लेवल पे सोच कर ये इतना लिखा, लेकिन मुझे लगता है कम होगा। उसके बाद ओबीसी और जो है ईडब्ल्यूएस वालों के 60 to 80 रखा है, लेकिन मुझे लगता है कि ये 50 to 60 जाएगा। ऐसे मैंने जो है 60 से 80 रखा है एक्सट्रीम लेवल के ऊपर। उसके बाद एससी वालों के लिए 60 to 70, इनका जो है मुझे लगता है इतना ही जाएगा। और एसटी वालों का भी 60 से 70 के बीच में जाएगा, कम हो सकता है इनका 55 तक आ सकता है। आरबी वालों का थोड़ा सा हाई जाएगा, ये मुझे 70 to 80 मैंने लिखा है, लेकिन मुझे लगता है कि 65 अबव हो जाएगा। ये 65 या 70 से अबव इनका कट जाएगा। अब पीएसपी वालों का थोड़ा सा कम जाएगा, हालांकि पोस्टें भी उनकी कम है, पीएसपी वालों की तादाद भी कम है। और यहाँ पे पीएसपी वालों को मुझे लगता है 50 से 55 या 55 से 60 या 65 तक जा सकता है। लेकिन ये मुझे एक्सट्रीम इनका मुझे लगता है कि ये अभी भी बहुत कम आएगा, क्योंकि स्टूडेंट्स ने अटेम्प्ट बहुत कम किया। अब यहाँ पे कंपटीशन यहाँ पर आपके साथ क्या होगा, सबसे पहले कि जनरल कैटेगरी वालों का कंपटीशन थोड़ा सा हाई जाएगा। बाकी कितने स्टूडेंट्स किस कैटेगरी से बिलोंग करते थे, वो उन्होंने कितनों पेपर अटैम्प्ट किया, वो डिपेंड करेगा आपकी ऐसे जो है कितना काट जाएगा। देखिए अगर कोई आरबीए वाला है या पहाड़ी स्पीकिंग वाला है, उन्होंने कैंडिडेट को 20-25 या 100 कैंडिडेट ने एग्ज़ाम जो अपेयर हुए हैं, तो उनमें से उनकी 3 पोस्टें जो है बल्कि 7 पोस्टें जम्मू में हैं, और पीएसपी वालों की आई थिंक हाँ 3 पोस्टें जम्मू और 2 उधर हैं। अगर 100 में से 50 ही मान लो कि 50 स्टूडेंट्स पीएसपी वालों ने जो है अटैम्प्ट किया है। ये एग्जांपल दे रहा हूँ, बाकी कैटेगरी वालों के लिए भी है कि ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि शायद इनकी कम तादाद जो है एग्ज़ाम देने आई हो। तो 50 मान लेते हैं, और इनकी पोस्टें हैं 5। अब हर एक पोस्ट के लिए 10 आदमी लड़ रहे हैं, इनके लिए एक पोस्ट के लिए 10 आदमी लड़ रहे हैं, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं इनका जो है लेवल लो आ सकता है। और मुझे लगता है 2021 में और आज 5 सालों में स्टूडेंट्स लगभग जो है मुझे लगता है कि 2-2.5 लाख से ऊपर जो है दोबारा एग्ज़ाम के लिए अपेयर हो जाएंगे। उस टाइम इतना कंपटीशन मुझे लगता है नहीं था, जो फॉर्म वगैरह अप्लाई वगैरह करने के लिए रिलेटेड, तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि लेवल लो आएगा। ये मैंने एक्सट्रीम लेवल पर जाकर सोचा, उसके हिसाब से मैंने ये रखा है। लेकिन आप अगर इससे फॉल करते फिर तो ठीक है, आप फिजिकल के लिए तैयार रहें, लेकिन इससे कम है तब भी आप तैयार रहें। मतलब आप 30-35 पे है तो तब भी आप अपनी तैयारी रख लें फिजिकल के लिए, क्योंकि गारंटीड कोई नहीं है जब तक के लिए इसका रिजल्ट ना आ जाए। ठीक है, या ऑफिशियल जब तक रिजल्ट ना आ जाए गारंटीड नहीं है, इसलिए आप डीमोटिवेट ना हो जाइएगा। आप तैयारी ज़रूर 30 से ऊपर आप तैयारी रख सकते हैं क्यों फिज़िकल के लिए। अब फिज़िकल का भी मुझे लगता है चेंज हो जाएगा पैटर्न, अगर जो फिज़िकल नहीं क्वालिफाई कर पाएगा वो डिसक्वालीफाई माना जाएगा। आई थिंक मुझे यही लगता है। पहले फिज़िकल इसलिए था कि आप नेक्स्ट के लिए अपेयर हो सको, रिटर्न के लिए अपेयर हो सको, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब रिटर्न पहले हो चुका है, फिजिकल बाद में होगा। अब फिजिकल में जो नहीं हुआ या मेडिकल में से या जिस तरीके से भी कोई अगर नहीं वो क्वालिफाई कर पाया, मुझे लगता है वो बाहर रहेगा।
तो हाई चांसेस हो जाएंगे आपके लिए। अब मुझे आपके को बहुत सारे कमेंट थे वो वहाँ पर मैंने कोशिश की जवाब देने की, लेकिन मैंने सोचा कि यहाँ पे सबको एक थोड़ा थोड़ा करके जवाब देने के बजाय मैं एक वीडियो ही बना देता हूँ, उसके ऊपर आपको मैं डिटेल में समझा दूंगा। अगर इसके अलावा भी आपका अगर कोई डाउट है तो आप मुझे बता सकते हैं, तो मैं पूरी कोशिश करूँगा। अब आपको वीडियो में नहीं बता पाऊँगा, मैं आपको कमेंट में सारा डिटेल में कोशिश करता हूँ कि आप मैं बता दूँ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, काफ़ी टाइम आपका ले लिया मैंने आगे।